आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्की जी द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान और शशिध्वज महाराज द्वारा माया भगवती देवी का स्तव। श्री कल्की पुराण की कथा में तृतीय अंश अध्याय 15 और 16 आज हम श्रवण करेंगे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से शशिध्वज महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सारे राजाओं को सुनाया और भगवान कल्की जी से निवेदन करने के पश्चात वे हरिद्वार के लिए वानप्रस्थ यानी तपस्या के लिए रत होने के लिए वहां से निकलना चाह रहे थे। तो फिर वे आगे जाकर क्या करते हैं? शौनक जी इस प्रकार से सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, भगवती माया की स्तुति करके महाराज शशिध्वज कहाँ गए? हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, माया की स्तुति के विषय में कृपा करके आप विस्तार से बताइए, क्योंकि माया भगवती माया शक्ति भी भगवान विष्णु की ही शक्ति है। इसीलिए भगवती माया और विष्णु की कथा में तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही पुण्यदायक है, हृदय को पवित्र करने वाली है। इसीलिए उस दिव्य स्तव को हमारे प्रति आप कृपा करके कह सुनाइए। तो सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषियों, मार्कंडेय जी, इनके प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी जी ने जो श्रेष्ठ भगवती माया का स्तोत्र कहा था वही तुम्हारे प्रति भी मैं कहता हूं। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जिस माया स्तव को मैंने सुना और पढ़ा भी है, जो सुनने से सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाला है और सांसारिक जीवन के पाप ताप का नाशक है, उस माया स्तव को सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विष्णु भक्त महाराज शशिध्वज ने अपने भल्लाट नगर को छोड़ दिया, संसार से विमुख हो गए और इसी के कारण भगवती माया शक्ति जो इस दुर्ग भौतिक संसार का पालन करती है, इस संसार से पार होने के लिए उनके आशीर्वाद लेने के लिए महाराज ने उसी भगवती माया का स्तवगान किया। वे कहते हैं, हे रिंकारमयी सत्यसार स्वरूपिणी विशुद्धा भगवती माया देवी, आप ब्रह्मादि देवताओं की जननी है। वेद भी आपकी महिमा का बखान करते हैं। समस्त भूतगण और तन्मात्राएं आपकी कोख में ही स्थित रहते हैं। आप तो देव, गंधर्व और सिद्ध गणों से वंदित सूक्ष्म स्वरूप तथा स्वाहा रूपिणी है। मैं आपकी सादर वंदना करता हूं। आप तीनों लोकों से परे अंतरिक्ष में स्थित हैं, जो चिदाकाश है। आप संसार में द्वैत भूता है, भव्या है तथा व्यास आदि ऋषियों के द्वारा, सब मुनियों के द्वारा आप वंदित हैं। भगवान विष्णु भी तो आपका स्तोत्र गान करते हैं। आप काल की लहरों में लहराती रहती हैं। सभी जीव आपकी विलास लीला में पड़े रहते हैं। तीनों गुणों का संपर्क हो जाने से कितना भी बड़ा ज्ञानी जीव संसार में मोहित होकर भ्रमित हो जाता है और संसार चक्र में गोल गोल घूमता रहता है। ऐसी आपकी दिव्य मोहिनी शक्ति है। ऐसे ही आप संसार दुर्ग से तारने वाली माता भगवती देवी को मैं नमस्कार करता हूं। सृष्टि के आदि, मध्य और लय काल में आप ही स्थित रहती हैं। आप सबकी आश्रयदाता को पूर्ण भाव या द्वैत भाव से ही पाया जा सकता है। देवता हो, तिर्यक हो और मनुष्य आदि, इन सब योनियों में आप ही सबको जो भक्त होने पर भी
अगर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित न हो तो फिर इस संसार को पार न करने वाले वे जीव इस प्रकार प्रकाशित होते हैं। 84 लक्ष योनियों में इतना बड़ा आपका विस्तार है, इसलिए आप संसार की आश्रयभूता एवं ब्रह्म स्वरूपिणी है। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। शशिध्वज महाराज आगे कहते हैं, आपकी महिमा से यह त्रिलोकी पंचभूतात्मिका रूप से प्रकाशित है। इसमें 5 महातत्व प्रकट किए गए हैं। उसी के साथ काल, दैव, कर्म, उपाधि आदि कोई भी विधाता द्वारा निश्चित भाव आपके प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता। ऐसी आप प्रभावती को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आप ही पृथ्वी में गंध, जल में रस, तेज में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द रूप से विविध रूपों में प्रतिष्ठित रहती हैं। आप जगत में व्याप्त विश्व रूपिणी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आप ही ब्रह्म रूपा सावित्री है। भगवान विष्णु की लक्ष्मी रूपा है। भगवान शिव जी के साथ भवानी रूपा है तथा देवराज इंद्र के साथ आप स्वर्ग में शची रूप से विराजमान है। हे माए, संपूर्ण विश्व में आपकी इस प्रकार व्याप्ति हो रही है। आप शैशवावस्था में बाला, यौवनावस्था में युवती और वृद्धावस्था में वृद्धा रूप वाली रहती है। आप ही काल से कल्पित, ज्ञानातीता और काम रूपा भी है। आप विभिन्न रूपों में प्रकाशित होने वाली ईश्वरा यानी ईश्वरों के भी यज्ञ और योग के द्वारा पूजन आपका किया जाता है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे वरेण्या, सब वर देने में आप प्रमुख हैं। इसलिए भगवती माया देवी आप ही उपासकों को वरदात्री और सिद्धि को प्रदान करने वाली है। आप लोगों के द्वारा मान्या, साध्वी एवं सब प्रकार से धन्या है। आप ही श्रेष्ठ कन्या है। चंडी, दुर्गा, कालिका आदि विभिन्न रूपों से अनेक देशों में आप प्रकाशित होती रहती हैं और आपके असंख्य भक्तों को आप कल्याण का मार्ग दिखाती हैं। हे संसार की आदि रूपा देवी, यदि कोई अपने हृदय से आपका स्मरण करे तो उसका हर प्रकार से कल्याण संभव है। यदि कोई अपने हृदय में देवताओं आदि से वंदित आपके चरणारविंदों का भक्तिभाव पूर्वक ध्यान करे और आपका नाम श्रवण करता रहे तो उसे धर्म रूपी ऐश्वर्य और संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। इस प्रकार से यह दिव्य पवित्र माया स्तव शुकदेव गोस्वामी जी ने मार्कंडेय आदि मुनियों के सामने कह सुनाया था। इस प्रकार राजा शशिध्वज ने इसे मार्कंडेय जी से प्राप्त किया था, जिसके द्वारा उन्हें सिद्धि का लाभ प्राप्त हो सके। वन में स्थित कोकामुख नामक स्थान में अत्यंत तपस्या करते हुए राजा शशिध्वज सुदर्शन चक्र से आशीर्वाद प्राप्त करके निहत होकर जैसी उनकी इच्छा थी कि भगवान कल्कि के सुदर्शन के द्वारा उनका उद्धार हो, उसी प्रकार से भगवान के दिव्य आयुध सुदर्शन की कृपा से वे इस संसार रूपी भवसागर को त्याग दिए और भगवान के वैकुंठ धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सूत जी आगे कहते हैं कि हे सनकादि ब्राह्मणों, शौनकादि ब्राह्मणों, इस प्रकार राजा शशिध्वज को मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग मैंने आपको कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनने वाला व्यक्ति भी अत्यंत सब प्रकार के पापों से मुक्त होगा, भगवान की हरि भक्ति को प्राप्त होगा।
अब कल्कि जी के विचित्र आख्यान को पुनः कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भगवान कल्कि जी राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, तब वेद धर्म सतयुग देवगण और चराचर युक्त सारा विश्व रिष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गया। पूर्व युग में पूजा करने वाले मनुष्य देव मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के वस्त्रालंकारों से अलंकृत करके इंद्रजाल के समान रहस्य कल्पना किया करते थे। अब वह माया मोह से आवृत साधु वचक पाखंड समाप्त हो गया, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार से जो शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार जो कार्य होना चाहिए, जिस प्रकार से पूजा पाठ होनी चाहिए, वो कलयुग में लोग करते नहीं है। मन घड़न पद्धति से कुछ भी अवडंबर मचाते हैं, उन सबका इस सतयुग में नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म की प्रतिष्ठापना हो जाती है, हर प्रकार का पाखंड समाप्त हो जाता है। कल्कि के राज्य में सभी मनुष्य सर्वांग में तिलक लगाने वाले हुए। वैष्णव, ऊर्ध्व पुंड्रक, पद्मा और रमा जी के साथ में जब कल्कि जी शंभल नगर ग्राम में सुखपूर्वक इस प्रकार निवास कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता विष्णु यश जी महाराज ने अपने पुत्र से देवताओं को संतुष्ट करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा। इस प्रकार पिता महाराज के वचन सुनकर बड़े ही हर्षित हुए भगवान कल्कि जी ने विनय पूर्वक इस प्रकार से कहा, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के प्रयोजन से मैं कर्म तंत्र विहित राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध आदि महायज्ञों के अनुष्ठान द्वारा भगवान विष्णु को अवश्य ही प्रसन्न करूंगा। फिर भगवान कल्कि जी ने महान ऋषि कृपाचार्य परशुराम, वशिष्ठ, व्यास, धौम्य, अकृत व्रण, अश्वत्थामा, मधुश्चंद तथा मंदपाल आदि सब महात्मा महर्षियों और वेद ज्ञानियों को इसी कार्य के लिए आमंत्रित किया और उनके आने के पश्चात उनका पूजन सत्कार किया। उसके पश्चात गंगा यमुना के मध्य में स्थित उन्होंने दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भली भांति दीक्षित होकर उन्होंने स्नान किया और यज्ञ की दीक्षा भी उन्होंने ग्रहण की। और फिर आने वाले सब ब्राह्मणों को उन्होंने दक्षिणा भी दी। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के चव्य, चोष्य, पेय, पूय, शशकुली और यावक आदि भोज्य पदार्थों के द्वारा उन दिव्य महर्षि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ भोजन भी कराया। यज्ञ का भले प्रकार परिपाक हुआ, बहुत ही दिव्य आयोजन हुआ। संसार के अनेक साधु संत, राजा, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। सबका कल्याण उसमें भाजन होना था, इसीलिए सब लोगों ने सहर्ष उसमें भाग लिया। अग्नि ने पाक किया, वरुण देवता ने जल प्रदान किया, वायु देवता ने सबको प्रसाद परोसने का सेवा दी। पद्माक्ष भगवान कल्कि जी ने इस प्रकार श्रेष्ठ अन्नादि, नृत्य, वाद्य, गीतादि से उत्सव करते हुए सबके आनंद की वृद्धि की। बालक, स्त्री, वृद्ध आदि सबको धन से यथोचित सत्कृत किया। रंभादि भी सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी, नंदी ताल देने लगे। इस प्रकार गंधर्वों ने बड़े ही सुंदर गीतों को गाया। उस समय दिव्य ब्राह्मणों और सत्पात्रों को धन प्रदान करने के पश्चात भगवान कल्कि जी अपने पिता की अनुमति से गंगा तट पर ही कुछ समय रहने लगे। इस प्रकार विष्णु यश की विद्वत सभा में विद्वान विप्रगण राजाओं को संतोष देने वाली कथाएं वे बड़ी सुंदरता से कहने लगे। इस प्रकार सभी ज्ञानी जन और द्विजजन आनंद में निमग्न थे। तभी राजा तुम्बुरु और देवताओं द्वारा पूजित भगवान नारद जी वहां पर सहसा प्रकट हो जाते हैं। उस अवसर पर प्रफुल्लित हृदय वाले
विष्णु यश जी भगवान कल्कि जी के पिता, इन्होंने उन दोनों का विधिवत पूजन किया और फिर उन्होंने वीणायानी विष्णु भक्त भगवान नारद जी से विनय पूर्वक इस प्रकार से प्रश्न किया। विष्णु यश ने कहा, अहो मेरे कितने बड़े भाग्य हैं। 100 जन्मों से संचित पुण्य के प्रभाव से ही मैं मानता हूं कि आपके जैसे परम भगवान के परम भक्त, इस प्रकार पूर्ण पुरुषों को दर्शन देने वाले मेरे मोक्ष के उद्देश्य से ही आज मुझे प्राप्त हो गए हैं। आपके दर्शन और पूजन होने के द्वारा हमारे पितरगण इनको भी तृप्ति प्राप्त हो गई है तथा अग्नि में दी हुई आहुति सफल हो गई है और सारे देवतागण भी हमसे पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं। जिनके पूजन में भगवान विष्णु का पूजन भी निहित है, उनके दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म का नाश हो जाता है। उनके स्पर्श मात्र से पापों के सारे पुंज भी समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे साधुओं का संग भी अद्भुत ही है। साधुओं का हृदय धर्म, वाणी, सनातन देव और कर्म ही कर्म को क्षीण करते हैं। इस प्रकार साधु ही साक्षात हरि का क्या है, पूर्ण कृपा रूप है, क्योंकि वे सदा ही अपने हृदय में गोविंद विश्राम भगवान को धारण किए हुए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, सारे सांसारिक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। इसीलिए दुष्टों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अवतार जिस प्रकार भौतिक देह से कभी भी युक्त नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में विष्णु भक्तों के शरीर भी पंच महाभूतों से युक्त प्रतीत नहीं होते, क्योंकि नारद मुनि जी का भी देह कोई भौतिक नहीं है, वो पूरी तरह आध्यात्मिक है। उसमें जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि का कोई भी संपर्क नहीं है, तीनों गुणों से सदा ही परे है। इस प्रकार हे भगवान, विष्णु यश महाराज कहते हैं, इस मायामय संसार सागर में आप ही विष्णु भक्ति रूपिणी नौका के द्वारा पार कराने वाले हमारे कर्णधार हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हे विश्ववंदो, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि किस प्रकार मैं इस संसार रूपी यातनागार से मुक्त होकर श्रेष्ठ निर्वाण पद को किस कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता हूं। तो नारद जी ने कहा, अहो, यह माया भगवान की भगवती शक्ति कैसी आश्चर्यमयी है, उज्ज्वला है और बलवती है, जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान भी अपने पिता माता को मुक्त नहीं करा पाते। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। जिन विष्णु यश जी के पुत्र साक्षात भगवान जगतपति कल्कि जी हैं, वे मुझसे मोक्ष की कामना व्यक्त करते हैं। ब्रह्म सुवन नारद जी ने यह सब सोचकर ब्रह्म ज्ञान भगवत पर ब्रह्म का मार्ग दिखाने के विचार से ही विष्णु यश जी से इस प्रकार से कहा, जब देह के नष्ट होने पर पुनः देह का आश्रय प्राप्त करने की जीव ने कामना की कि मुझे पुनः कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देह की अपेक्षा है, तभी भगवती माया ने जो कुछ कहा था उसे तुम सुनो। इसके सुनने से ही मोक्ष मिल जाता है। उन भगवती माया देवी ने विंध्याचल पर स्वेच्छा रूप से नारी रूप धारण करके इस प्रकार कहा था। माया देवी कहती है कि मैं भगवती माया हूं। जब मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अभी तुम्हें एक शरीर का त्याग करके अभी शरीर से तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है, तब तुम पुनर्जीवन प्राप्त करने की इच्छा क्यों करते हो। इस पर उस प्रार्थना करने वाले जीव ने कहा कि हे माया देवी, हे माए, मैं तो जीवन की इच्छा नहीं करता, परंतु जीवन का आश्रय इस संसार में तो शरीर ही है। आत्मा भी बिना शरीर के कोई कार्य इस संसार में नहीं कर पाता है। अहम रूपी अभिमान के बिना देह धारण ही किस प्रकार संभव है। तब माया बोलती है कि देह धारण पर
जो भेद ज्ञान होता है कि मैं अभी आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर बन गया, इस प्रकार की भेद बुद्धि आ जाती है, तब तुम्हारी बुद्धि उस प्रकार की क्यों होती है? जब चेष्टा माया के बिना संभव ही नहीं है, तब माया रहित तुम्हारी चेष्टा किस प्रकार होती है? तो जीव ने कहा कि हे माया देवी, आपकी ही प्राज्ञता मेरे बिना प्रकाशित नहीं हो सकती। अगर जीव ही संसार में प्रकट न हो माया के द्वारा, तो माया भगवती माया शक्ति कितनी महान है, कितनी जगत मोहिनी है, इसका प्रकाश कैसे होगा? और न फिर विषय में स्पृहा ही उत्पन्न हो, यानी फिर विषय में स्पृहा ही संभव नहीं होगी। तो माया देवी कहती हैं, जीव का जीवन धारण माया से ही हो सकता है, इस संसार में शरीर धारण के द्वारा। माया से रहित जीव हाथी द्वारा भक्षित कपित फल के समान सारहीन होता है। तो जीव कहता है, हे मूढ़े, आपने ही हमारे ही संसर्ग से उत्पन्न होकर नाना प्रकार के नाम और रूप धारण कर लिए हैं। स्वामी की निंदा करने वाली स्वैरिणी नारी के समान आप हमारी निंदा क्यों कर रही हैं? जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे अभाव में आपका भी अभाव हो जाएगा। इस संसार में आपका कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। जैसे सूर्य को आवृत करता हुआ मेघ शोभा पाता है, वैसे ही आप भी मुझे ढककर शोभा को प्राप्त होती है। हे माए, आप लीला रूपी बीज की भूसी के समान ही हो। अनेकत्व की कारण रूपा भी आप ही हो, तथा संसार के आदि अंत और लय में दिव्य इंद्रजाल की भांति भी आप ही सुशोभित होती हो। इस प्रकार निर्विषय मानसिक व्यापार और अभौतिक नवीन यानी जमीन, अभौतिक जमीन से परे उस शरीरधारी को देखकर माया देवी ने उसका त्याग कर दिया। उस समय माया देवी ने मेरा त्याग करते हुए यह शाप दिया कि हे जीव, तू अप्रिय है, तू काठ की भांति ही समान निश्चेष्ट और लोक में सर्वथा स्थितिहीन हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पुत्र विष्णु यश को कहते हैं कि आपके पुत्र विश्वात्मा भगवान कल्कि जी ने ही इस भगवती माया को उत्पन्न किया था, और अभी तुम उस माया के तत्व को जानते हुए कि वह सांसारिक जीवन में पुनः जीवन प्राप्त करने की या फिर माया को प्रकाशित करने की भावना से जब माया को आवाहन करता है कि मुझे नया एक शरीर दे दो ताकि माया की महत्ता और मोहिनी शक्ति प्रकट हो सके, इस प्रकार से जीव अनंत जन्मों को प्राप्त करता जाता है। लेकिन अभी तो आपने इस माया से ही मुक्ति का विधान पूछा है, इसीलिए आप इस जीव को मोहित करने वाली भगवान विष्णु की भगवती माया शक्ति के दिव्य ज्ञान से युक्त होकर भगवान विष्णु के ध्यान में रत हो जाइए और फिर संसार में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कीजिए भगवान का भजन करते हुए। और इस प्रकार जब तुम आशा और ममता को सर्वथा त्याग दोगे, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा तुम्हारे मन में अंतःकरण में नहीं बच जाएगी और सभी भोगों से परे हो जाओगे, शांत चित्त हो जाओगे, तब तुम्हें इसका ज्ञान होगा कि यह विश्व भगवान विष्णु के विराट प्रभाव में प्रतिष्ठित है तथा भगवान विष्णु इस लक्षित जगत में कण कण में व्याप्त है। इस प्रकार के ज्ञान से जीवात्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक तत्व तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीव जो है वह भी भौतिक नहीं है, वो भी आत्मा है और वो भी भगवान परमात्मा भगवान विष्णु का ही आध्यात्मिक अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस प्रकार आध्यात्मिक धरातल पर
जीव और भगवान दोनों भी सदा ही मुक्त आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान विभु हैं और हम अनु हैं। भगवान अत्यंत महान है और हम उनके चित्कन हैं। इस प्रकार इस आध्यात्मिक अभेदता को तुम समझ जाओगे कि गुणवत्ता में तो हम भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन मात्रा में हम अत्यंत न्यूनतम छोटे हैं। इस प्रकार दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण करते हुए, जानते हुए, इसका साक्षात्कार करते हुए सभी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार भगवान कल्कि जी के पिता महाराज विष्णु यश जी को दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम तत्व यानी पर ब्रह्म ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान देकर और भगवान कल्कि जी की प्रदक्षिणा करते हुए दोनों मुनिवरों ने कपिलाश्रम के लिए वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु यश जी ने देवर्षि नारद मुनि जी के मुख से यह दिव्य वचन सुनकर और यह जानकर कि मेरे पुत्र ही साक्षात भगवान नारायण जगदीश्वर है, स्वयं वे भी वन के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। उन्होंने भी वानप्रस्थ स्वीकार किया, जैसे कि शशिध्वज महाराज भी चले गए थे और परम कल्याण के साधन के लिए वे आगे बढ़े। देखिए, साक्षात नारायण उनके पुत्र हैं। जिस प्रकार से कर्दम मुनि को भी साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में प्राप्त थे, फिर भी उन्होंने भी वानप्रस्थ लिया था भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि वे थे तो गृहस्थ ही, उससे मुक्त ही हुए वे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे सामने उदाहरण है कि भगवान साक्षात कल्कि जी के पिता विष्णु यश जी महाराज भगवान की भक्ति के लिए गृहस्थ धर्म का त्याग करके ही आगे बढ़ते हैं, भले ही साक्षात घर में ही भगवान हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य लीला में वर्णाश्रम से युक्त जो धर्म है, इसमें व्यक्ति को 50 वर्ष की आयु के पश्चात सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति के लिए वन में या धाम में चले जाना चाहिए। इसी दिव्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए सतयुग के प्रारंभ में यहाँ पर कल्कि जी के भगवान, कल्कि जी के पिता विष्णु यश जी, वे स्वयं भी वानप्रस्थ को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वे भगवान को प्रदक्षिणा करके निकल लेते हैं और वहां से चलते चलते वे बद्रिकाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पर अत्यंत घोर तप करके अपने आत्मा का ही ब्रह्म स्वरूप जानकर कि वे साक्षात परब्रह्म भगवान परमात्मा विष्णु के ही अंश है, इसका साक्षात्कार उन्होंने कर लिया और पंचभूतात्मक देह को उन्होंने त्याग कर पूर्ण स्वरूप प्राप्त करके भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार अपने पति की मृत्यु हुई, यानी उन्होंने संसार को पार कर लिया। इस प्रकार से सुनकर ही उनकी दिव्य धार्मिक पत्नी सुमति जी ने भी स्नेह से विवल होकर अपने पति के साथ ही उनके साथ चिता में प्रवेश कर लिया, क्योंकि वे भी उन्हीं के साथ वानप्रस्थ लेकर अपने पति की सेवा में रत थी। तो उनकी मृत्युशैया पर उनकी ही चिता में उन्होंने प्रवेश करके अग्निदाह को स्वीकार किया और वे भी उनके साथ वैकुंठ चले गए। उस समय श्रेष्ठ वस्त्र भूषण को धारण किए हुए सारे देवलोक के निवासी, सारे देवगण उनकी स्तुति करने लगे, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने के लिए। भगवान कल्कि जी ने मुनियों के मुख से अपने माता पिता का महाप्रयाण श्रवण किया। उनके पास ये समाचार आया तो अत्यंत स्नेह जल से परिपूर्ण नेत्रों से उन्होंने अपने माता पिता को, उनके चरणों को वंदना की। इस प्रकार सभी प्रेम पूर्वक अपने परिवारजनों के साथ उन्होंने माता पिता का श्राद्धादि कर्म भी पूर्ण किया। फिर लोकाचार और धर्माचार में स्थित भगवान कल्कि जी देवताओं द्वारा कामना किए हुए शंबल नगर ग्राम में देवी रमा और पद्मावती के सहित संसार पर राज्य करने लगे। तीर्थाटन के संलग्न भगवान परशुराम जी भी इस प्रकार महेंद्र पर्वत के शिखर से उतरते हुए भगवान कल्कि जी के दर्शनार्थ शंभल ग्राम में पधारते हैं।
इस प्रकार अपने गुरु महाराज परशुराम जी को आते हुए देखते ही भगवान कल्की जी को बड़ा ही आनंद हुआ। इस प्रकार पद्मा और रमा जी के सहित भगवान कल्की जी अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और विधि विधान सहित अत्यंत हर्षित मन से उनका स्वागत सत्कार और पूजन करने लग जाते हैं। विभिन्न दिव्य रसों से युक्त अन्नादि का भगवान परशुराम जी को भोजन कराते हैं। सुंदर वस्त्रों से ढकी हुई अद्भुत शैया पर उन्हें शयन कराते हैं। जिस समय गुरुवर भगवान परशुराम जी इस प्रकार संबल नगर ग्राम में कल्की जी के यहाँ विश्राम कर रहे थे, उसी समय भगवान कल्की जी उनके चरण दबाते हुए विनय पूर्वक मधुर वाणी से इस प्रकार कहने लगे कि हे गुरु, आपकी कृपा से तो मेरे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्ग की सिद्धि तो पूर्ण हो चुकी है। संसार में सत्य कली की स्थापना हो चुकी है, सबका कली से उद्धार हो चुका है। इस समय राजा शशिध्वज की पुत्री रमा आपसे एक निवेदन करना चाहती है। कृपा करके आप उसे सुनने की आप कृपा कीजिए। इस प्रकार पति के वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हृदय से रमा देवी ने परशुराम जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, व्रत, जप, नियम आदि में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसके द्वारा मुझे इच्छित पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, जो हमारे परिवार का भी कल्याण करे और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी उनके द्वारा ही कल्याण हो सके। इस प्रकार से जब देवी रमा जी ने परशुराम जी से प्रश्न किया तो परशुराम जी इसका क्या उत्तर देंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान श्री कल्की पुराण की जय। परशुराम जी महाराज की जय। रमा देवी पद्मावती की जय। शशिध्वज महाराज की जय। भगवान कल्की जी के पिता विष्णु यश महाराज की जय। माता सुमति जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।